नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही प्रदेश की सियासत भी पूरी तरह गर्मा गई है। आंकड़ों और विधायकों के गणित के हिसाब से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में मानी जा रही है। लेकिन असली सियासी हलचल कांग्रेस की उस एक सीट को लेकर दिखाई दे रही है, जहां दावेदारों की लंबी कतार, अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी की चर्चा तेज है। वही बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों को लेकर रणनीतिक संतुलन साधने में जुटी हुई है। सवाल यह है कि क्या राज्यसभा चुनाव सिर्फ संख्या बल का खेल बनकर रह जाएगा या फिर क्रॉस वोटिंग, अंदरूनी नाराजगी और राजनीतिक रणनीति कोई नया मोड़ लेकर आएगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 2 और कांग्रेस की 1 राज्यसभा सीट खाली हो रही है, जिनमें दिग्विजय सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा, 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 11 जून तक नाम वापसी का समय रहेगा, वहीं 18 जून को मतदान और मतगणना होगी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 20 जून तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस नाम पर फैसला करेगा उसे राज्यसभा भेजा जाएगा। बीजेपी ने दावा किया है कि पार्टी पूरी तरह संगठित है और सभी विधायक पार्टी लाइन के अनुसार मतदान करेंगे। राज्यसभा का समय पूरा हो गया है तो निश्चित रूप से चुनाव का कार्यक्रम आ गया है और 1 तारीख से 18 तारीख तक ये पूरा कार्यक्रम जो है चलेगा और इसमें जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उन लोगों को राज्यसभा में जाने का अवसर मिलेगा। 3 सीटें खाली हैं। 3 सीटें हैं तो तीनों सीटों पर अब जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उन पर उम्मीदवारी तय होगी। उधर कांग्रेस ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का दावा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी के कुछ विधायक भी कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वोट कर सकते हैं। देखिए, राज्यसभा का जहाँ सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जीतेगी। कांग्रेस एकजुट है और कोई भरोसा नहीं कि बीजेपी के कुछ वोट टूट के कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ आ जाएं, क्योंकि इस समय टूटन चली हुई है बीजेपी के अंदर। धरने बैठ रहे हैं लोग, उनके काम नहीं हो रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी रणनीति तेज कर दी है। बीजेपी जहां अपने संख्या बल के दम पर दोनों सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी 1 सीट बचाने के लिए एकजुटता दिखाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अब उम्मीदवारों के नाम और दलों के अंदरूनी समीकरणों पर रहेगी, क्योंकि राज्यसभा का यह चुनाव सिर्फ संसद पहुंचने की लड़ाई नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ताकत, संगठन और गुटबाजी की असली तस्वीर भी सामने लाने वाला माना जा रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कुमार संदीप की रिपोर्ट। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा देता हूं। अजय धवले जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। सीताराम पवैया जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। सीताराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश गौतम जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। एक चुनाव और आपके सामने है, विपक्ष लगातार ये कहता है, अब आप इसको किस तरह से लेते हैं? विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि आप लोग हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं भाई साहब। 365 दिन 24/7 एक चुनाव और आपके सामने है। क्या रणनीति है इस चुनाव को लेकर? 2 सीटों पर आपका असर पूरा नजर आ रहा है, लेकिन क्या तीसरी सीट की भी तैयारी हो रही है? किस तरह की रणनीति बन रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? राघवेंद्र जी, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कोई तात्कालिक राजनीतिक जोड़ का एक कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि हमारे लिए एक सांगठनिक सातत्य है। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कंटिन्यूटी और राष्ट्र के आराधन का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उसे दोहराने का अवसर होता है। हमारी विचार यात्रा हमारी पंचनिष्ठाओं पर आधारित है, जहां व्यक्ति से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा देश होता है। तो मध्य प्रदेश की में जिस प्रकार से हमारे श्रद्धेय आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने, हमारी राजमाता सिंधिया जी ने जिन आदर्शों को जिया है, संगठन को जिन आदर्शों के साथ में गढ़ा है,
हमारा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उन आदर्शों को आगे बढ़ाएगा। जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व राज्यसभा के लिए निश्चित रूप से नामों का चिन्हित कर लेगा, नामों को फाइनल कर देगा, तो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी विधायक दल है, फ्रंट रन लगाकर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो उम्मीदवार रहेंगे, उनको किस प्रकार से राज्यसभा में भेजना। और ये जो एक परिपाटी चली आ रही है कि अजय भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से अजय भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, क्योंकि देश का एकमात्र ऐसा आदर्श संगठन है जो जिसका अनुकरण देश के अन्य राजनीतिक देश के भारतीय जनता पार्टी के अन्य संगठन करते हैं। अन्य राजनीतिक दल भी भारतीय जनता पार्टी की जो एक सातत्यपूर्ण कार्यप्रणाली है उससे भी सीखते हैं कि कैसे बूथों को सशक्तिकरण के माध्यम से मजबूत किया जाता है, जमीन पे जन कल्याणकारी योजनाओं को किस प्रकार से पहुंचाया जाता है। तो हमारे माननीय विधायकगण पूरी तरह से जो हमारे आगामी राज्यसभा के चुनाव है उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ में तैयार हैं। और नहीं, आप तो तैयार हैं, लेकिन आप तो तैयार हैं पूरी तरह से, लेकिन पीसी शर्मा जो कह रहे हैं उस पर क्या रिएक्शन हो? कह रहे हैं कि आपके कुछ जनप्रतिनिधि क्रॉस वोटिंग करेंगे, मतलब अंदरूनी सब कुछ ठीक ठाक है या कोई संकेत मिला पीसी शर्मा को? अभी हाल ही में कई राज्यों में और हमारी बायनियल राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है, द्विवार्षिक राज्यसभा के चुनाव हुए। देश में एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा कांग्रेस है जिसके विधायक दल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अन्य लोगों को वोट करते हैं। अपने जो विप होने के बाद भी, अपना संगठन का एक आधिकारिक कैंडिडेट होने के बाद भी कांग्रेस के विधायक दल, अभी हाल ही के चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के यहाँ से क्रॉस वोटिंग है। तो ये क्रॉस वोटिंग की कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, जो कांग्रेस इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के वोट इंटैक्ट रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व समर्पण भाव से संगठन को आगे बढ़ाने का काम करता है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं होती, क्योंकि हम एक किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित दल नहीं, हम विचार के प्रति समर्पित दल है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का डिफरेंस है। पीसी शर्मा जी जो कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब परिणाम आएगा राज्यसभा के चुनाव का, तो इसमें साफ हो जाएगा कि किसके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। सीताराम जी, भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, पीसी शर्मा को कोई ठोस संकेत मिले हैं या सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये भी आपके एक रणनीति का हिस्सा है? क्या तैयारी है कांग्रेस की? सीताराम जी। सर्वप्रथम तो मैं चैनल के दर्शकों को और आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं जी। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे मित्र को सुन रहा था मैं, हमारे मित्र ने बड़े सिद्धांत की बात की है। सिद्धांत मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत जो है वो 2020 में कमलनाथ जी की कांग्रेस की चुनी हुई सरकार की ढंग से गिरी है। ये सिद्धांत पूरी जनता ने और पूरे देश ने देखा। और भी राज्यों में किस ढंग से हाउस ट्रेडिंग करके भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य किया है, जो संविधान के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है, वो भी पूरा देश जानता है। दूसरी चीज, किस ढंग से पिछले 2-3 महीनों में विजयपुर और दतिया के चुने हुए कांग्रेस के एमएलएस के साथ जो घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, वो भी पूरा प्रदेश और देश जान रहा है। मेरे मित्र को मैं सुन रहा था अभी, बड़े सिद्धांत की बात कर रहे थे, अच्छे मेरे मित्र हैं। बाकी सिद्धांत शब्द और अनुशासन शब्द, ये 2 शब्द बीजेपी ना बोला करे अब तो अच्छी बात। लेकिन इसको लेकर देखिए ना, कांग्रेस के भीतर भी गुटबाजी तो लगातार नजर आई ना सीताराम जी, इससे आप भी कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक गुट है, वो है कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी का एक नेता है, वो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे राहुल गांधी। तो क्या हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है सर, हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं है। तमाम सवाल अजय जी पर उठा ले, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? क्या ठीक है, गुटबाजी नहीं है, आप भरोसेमंद? कांग्रेस पार्टी की एक सीट हम जीत रहे हैं। हमारे एमएलए पूरी तरह से कटिबद्ध है। कांग्रेस जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हमारे पूरे एमएलए और हमारे सारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। आप तक लौटता हूँ अजय जी, एक छोटा सा रिएक्शन जो बात सीताराम जी कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, दो प्रश्नों का मैं उत्तर देना चाहता हूं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने किया है। पहले तो विजयपुर और दतिया का विषय का उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये विशुद्ध रूप से आपकी फैक्ट के लिए, आपकी जानकारी के लिए, कि विजयपुर में भी और दतिया में भी माननीय न्यायालयों के आदेश पर वहां के विधायकों के लिए जो भी माननीय न्यायालयों के निर्णय आए हैं, वो न्यायालय ने दिए, कोई भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। दूसरा, इन्होंने कहा था कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार गिराई। तो आपकी हमारी सबकी जानकारी में जिन 28
विधायकों ने बगावत की थी, जिन 28 विधायकों ने नेतृत्व प्रश्न चिन्ह पूछा था, वो कांग्रेस के विधायक थे। कोई भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोई ना प्रलोभन दिया था ना दिया था। उसके बाद में जो वो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2020 के उपचुनाव के, वो स्पष्ट थे कि यदि इस प्रकार के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती तो निश्चित रूप से आपको बहुमत मिलता। लेकिन 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में जीती थी। और यदि लोकतंत्र में इस प्रकार से सरकारों को गिराने का इतिहास यदि आप खोल के देखेंगे, तो मैं अभी कुछ देख रहा था 1966 से लेकर 77 तक की और 1980 से लेकर 84 तक की देश में आर्टिकल 356 लगाकर चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने का किसी ने यदि कीर्तिमान स्थापित किया तो वो आपकी नेता इंदिरा गांधी जी। उन्होंने कितनी राज्य सरकारों को गिराने का काम किया है। हमने तो राम भक्ति के लिए अपनी चुनी हुई राज्य सरकारें कुर्बान कर दी थी। मध्य प्रदेश की, हमारी हिमाचल की, ऐसे कई राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने कुर्बान कर दी। तो आज विषय यह है कि कांग्रेस अपने घर को देखिए। अभी हम आपके साथ में डिबेट कर रहे हैं राघवेंद्र जी, और अभी कांग्रेस में चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में, राज्यसभा के बाय इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में सज्जन सिंह वर्मा सामने आगे वो कह रहे कि मैं क्यों नहीं अच्छा कैंडिडेट हो सकता। तो यहाँ लोग आके सामने कहते हैं कि हम गुड एंड वेल इन कांग्रेस। सीताराम जी लौटूंगा आपके पास, प्रवेश जी इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत आपके पास लौटता हूं। प्रवेश जी से भी समझना जरूरी हो जाता है। प्रवेश जी देखिए, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो राज्यसभा चुनाव हमेशा से ही रणनीति और क्रॉस वोटिंग के लिए चर्चित रहा है। मध्य प्रदेश के अगर खासतौर से मैं जितना महसूस कर पाऊं, मैंने जितना देखा है, आपका अनुभव क्या कह रहा है इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं। क्या इस बार भी कोई उलट फिर देखने को मिलेगा इस राज्यसभा के चुनाव में? क्या लग रहा है आपको प्रवेश जी? 3 सीटों के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, स्पष्ट रूप से 2 सीटें और अभी वर्तमान में कांग्रेस के पास है, लेकिन जो हालात अभी मध्य प्रदेश में है वो स्पष्ट संकेत देते हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। कईयों की तो निष्ठा अभी सवालों के घेरे में भी है, कुछ कानून के दायरे में है, अदालतों ने रोक लगा रखा है, और कई असंतुष्ट भी नजर आते हैं पार्टी के अंदर उनके जो भी उनके हालात हैं लेके। यदि कांग्रेस की राजनीति देखनी हो तो जो मेरा अनुभव कहता मैं वो बता दूं। जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष किसी और बात के लिए बात करते हैं, वही उमंग सिंघार जी किसी और बात की बात करने लगते हैं। तो दोनों में कहीं सामंजस्य नजर नहीं आता, जबकि भाजपा में ये सामंजस्य स्पष्ट रूप से नजर आता है। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट, मैं फिर कह रहा हूं तीसरी सीट भी शायद भाजपा न ले जाए। और अजय धावले जी ने तो पहले ही कह दिया था कि अभी वो खुश भी हो रहे थे कि कांग्रेस वाले ही हैं जो क्रॉस वोटिंग करते हैं। बात बिल्कुल सही है। पिछले चाहे वो बिहार के या झारखंड की वोटिंग रही हो या कहीं और की, ऐसे कई उदाहरण है जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। और कुछ ने तो स्पष्ट रूप से पार्टी आलाकमान से नाराजगी जताई कि हमसे चर्चा नहीं की। यानी कांग्रेस का विधायक उम्मीद करता है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप नेता चुनिए और हमें बताइए, जो शायद वहां हो नहीं पाता। खैर बीजेपी में भी वो नहीं होता कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय हो। निर्णय अल्टीमेटली एक ही ऊपर से ही आता है। और वर्तमान में कहने को भले बीजेपी अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, लेकिन हालात कैडर बेस्ड अब रह नहीं गए हैं। 2 आदमी हैं, 2 नेता हैं जिनकी बात चलती है, और वही जो निर्णय लेते हैं ऊपर से नीचे तक सबको मानना होता है। चूंकि सत्ता है इसलिए विरोध कोई नहीं करता, उनको अभी दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा। पर इतना जरूर है कि कांग्रेस को फिलहाल जो सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, अपने विधायकों को एकजुट करके उनसे चर्चा करके कैंडिडेट की घोषणा करें कि भाई हम आपकी सहमति से इनको बना रहे हैं, प्लीज क्रॉस वोटिंग मत करिएगा। क्रॉस वोटिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कांग्रेस का आरोप होता है कि प्रलोभन दिया जा रहा है या कुछ और कहा जा रहा है। खैर अंदरूनी बात कोई नहीं जानता, पर क्रॉस वोटिंग करने वाला विधायक अपने जनता के साथ भी गद्दारी करता है, और स्वाभाविक बात है बाकी लोगों के साथ भी, क्योंकि जनता ने तो एक पार्टी के बैनर तले किसी को वोट दिया, समर्थन दिया। क्योंकि ज्यादातर वोट मध्य प्रदेश में दल आधारित आते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो ये जो कैंडिडेट है वो गलतफहमी में रहते हैं कि मेरे कारण ऐसा हुआ। वो गलतफहमी कई नेताओं की, अच्छे दिग्गजों की दूर हो गई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यदि पिछले 10-15 सालों का इतिहास देखेंगे तो कई नेता पार्टी से अलग होकर जब खड़े होकर चुनाव लड़े हैं तो वो उनके हालात क्या हुए सभी जानते हैं। तो फिलहाल कांग्रेस को ये सोचने की जरूरत है। वही भाजपा खेमे में मैं चर्चा कर रहा था, कहीं मैं गया भी था, मेरी बात भी हुई कुछ लोगों से। तो 2 सीट की चिंता नहीं है, वो तो तीसरे सीट पर मंथन कर रहे हैं कि हम कैसे ये तीसरी सीट भी अपने खाते में डाल लें। और कांग्रेस को गंभीर, पीसी शर्मा जी भले बयान दे दिए, पर उस बयान का कोई आधार मुझे नजर नहीं आता। और एक बात बिल्कुल सही अजय जी ने कही कि वहां पे शायद एक नेताजी ने कहा कि मैं भी क्यों नहीं हो सकता। तो कांग्रेस में खुला लोकतंत्र है, दिखता है, लेकिन लोकतंत्र में जब असहमतियां बनती हैं और अनुशासन खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को होता है। और शायद इसी कारण
पिछले कई सालों से कांग्रेस जो है ठीक। वो विपक्ष में बैठी हुई है। सीताराम जी जो बात प्रवेश जी कह रहे हैं वो उनके अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि बेहद करीब से राजनीति को देखते हैं, महसूस करते हैं। इस बात को आप लोग क्यों नहीं स्वीकारते हैं? क्योंकि आपके बड़े नेता जिसका उदाहरण अजय जी भी दे रहे थे कि सज्जन सिंह वर्मा सामने आगे बोले कि भाई हम में क्या कमी है, हमको क्यों नहीं मौका मिल रहा है, तो ये गुटबाजी खत्म होगी तब तो क्रॉस वोटिंग रुकेगी ना। इसको लेकर, और खास तौर से मैं आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि बीजेपी अब पूरी तरह से तीसरी सीट पर भी फोकस्ड है, उसको लेकर क्या रणनीति है आपके पास? सीताराम जी। सर पहले मैं भाई साहब का बहुत सम्मान करता हूं, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं। एक बात आपको बता दूं, जैसा अभी चर्चा में आया कि भाई हमारे आदरणीय सज्जन भैया ने स्वयं ये बोला, तो कांग्रेस पार्टी में सब प्रजातंत्र, यहाँ हर व्यक्ति को बोलने की आजादी। लेकिन इसका नुकसान हो रहा है ना कांग्रेस को, यही बात तो प्रवेश जी समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसका नुकसान हो रहा है। सर ये तो हमारे सीताराम जी चूंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति की आवाज को सुनने का भी, कहने का भी अधिकार है, और नेता उसकी आवाज को सुनते भी है, ऐसा नहीं। दूसरी चीज, अगर हमारे यहाँ राज्यसभा के ऊपर हमारे दोनों नेता, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किसान पुत्र जीतू पटवारी साहब और प्रतिपक्ष नेता श्री उमर सिंगार जी, हमारे प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय हरीश चौधरी जी, वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, ये सब मिलकर आदरणीय अजय सिंह, राहुल भैया, कमलेश्वर पटेल साहब और जितने भी हमारे नेता हैं, सब मिलकर पूर्णतया आश्वस्त हैं, और सभी लोगों की, हमारे जो सम्मानित विधायक है जितने भी, सभी लोगों की आपस में चर्चाएं चल रही है, और पूर्णतया कांग्रेस पार्टी इस नीति और रणनीति पर एकजुट है, और हम 100% हमारी एक सीट जीतेंगे। पीसी शर्मा के बयान पर कितने आश्वस्त हैं? क्या लग रहा है कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी की बात कर रहे हैं, इसको लेकर आश्वस्त हैं सीताराम जी? क्या इस पर क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कुछ प्रतिनिधि वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तो गुटबाजी आम है। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगाता है, एक विधायक जी तो स्वयं ही साक्षात बैठ गए, वो भगवान महाकाल की जमीन पे कब्जा करके, फिर उनसे जब कब्जा छुड़ाने की बात आई तो उन्होंने एक और किसी बहुत वरिष्ठ नेता का जिक्र किया है। अभी पिछले दिनों ये मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी में कितना लोकतंत्र और कितनी गुटबाजी है। एक तरफ महाराज भाजपा है, एक तरफ नाराज भाजपा है, एक तरफ कैलाश जी की भाजपा है, एक तरफ प्रहलाद जी की भाजपा है, तो एक तरफ वीडी शर्मा जी की भाजपा है। छोटा सा रिएक्शन पास जाऊं। सीताराम जी, माना कि बीजेपी के भीतर भी गुटबाजी है, इस गुटबाजी का फायदा किस तरह से भुनाना चाहेगी कांग्रेस इस चुनाव में? सर कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी हथकंडे में नहीं जाएगी। जो सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करती है, हम अपने सिद्धांत विचारधारा के साथ कांग्रेस सिद्धांतों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अजय जी आपका राजनीति नहीं करती। ठीक है जवाब। अजय जी कौन से हथकंडे अपनाने वाले हैं इस चुनाव में? देखिए राघवन जी, कोई हथकंडे नहीं होते। लोग अपनी अंतरात्मा को आवाज देते हैं, विकास के साथ में रहते हैं। राष्ट्र निर्माण में यदि किसी को योगदान देना तो निश्चित रूप से अंतरात्मा की आवाज कांग्रेस के ज्यादा क्यों समझते हैं भाई साहब? एक सवाल मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ राघवन जी। अभी अंतरात्मा की आवाज, अभी हमारे मित्र राघवन जी, अभी हमारे मित्र सीताराम जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पीसी शर्मा जी के बयान का समर्थन किया। विगत 10 वर्षों के राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कितने राज्यों में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, जिसमें कांग्रेस को ऑफिशियल कैंडिडेट चुनाव हार गया। कई जगह तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए। तो ये कांग्रेस उठाकर देखिए और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देख लिए। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी के मान्य विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के विरोध में जाके, संगठन के जो आधिकारिक कैंडिडेट उसके विरोध में वोट करते हैं? तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कट, ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो बड़ा विषय है, मध्य प्रदेश जो कांग्रेस है वो फ्रेगमेंटेड हाउस है। जैसा कि प्रवेश जी बता रहे थे, प्रवेश जी काफी अच्छे से मध्य प्रदेश कांग्रेस को कवर करते हैं। आप पिछले दिन में ऐसे कई उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन उमंग सिंघार जी उसी दिन उसी विषय पर पत्रकार वार्ता करते हैं, दूसरे किसी जगह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी उसी विषय पर पत्रकार वार्ता करते हैं। तो ये जो इनका अंदर खाने का जो एक दूसरे का विरोध है ना, वही कांग्रेस का सबसे बड़ा यहाँ पे हारने का कारण है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, अभी हमने देखा था कि अभी ओडिशा में राज्यसभा के चुनाव थे, मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस नेतृत्व को ऑफर दी कि आप मुझे मध्य प्रदेश से राज्यसभा का कैंडिडेट बनाइए, मैं ओडिशा में आपको एक सीट दूंगा। तो जिस दल में इस प्रकार का बार्गेनिंग होता होगा नेतृत्व के साथ में, आपको क्या लगता है कि वो एक राज्यसभा की सीट के लिए भी गंभीर है?
बिल्कुल भी नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लगभग 65 विधायक है, 57-58 वोट एक राज्यसभा की सीट के लिए लगने। लेकिन आप इस बात के प्रति आश्वस्त रहिए कि ये 57-58 वोट जुटाना भी कांग्रेस के लिए इतना कठिन हो जाएगा, क्योंकि उनके इंटरनली आज सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं, फिर अपने जिनकी ये सीट थी दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने खुद ही सामने आके कह दिया था कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं। लेकिन ये कहीं ना कहीं नेतृत्व को परेशान करने के लिए जो कांग्रेस के शत्र पड़ते रहते हैं, उस कांग्रेस की जो आज स्थिति है उसके कारण। ठीक है प्रवेश जी, आपका रुख कर रहा हूं। किस तरह से आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि मतलब इस राज्यसभा चुनाव अगर स्पेशली बात करें तो राज्यसभा इलेक्शंस में आखिर समय तक ये 2 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती हुई जरूर नजर आ रही, तीसरे सीट पर कौन से वो समीकरण होंगे, कौन से वो फैक्टर्स होते होंगे, आपको क्या लग रहा है कि जो आखिरी मोमेंट पे तस्वीरें बदल सकते हैं तीसरे सीट पर स्पेशली? राघवेंद्र जी, यदि मैं कांग्रेस के विधायक दलों को देखता हूं तो कई ऐसे नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनकी काफी नजदीकियां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ है। जैसे यदि मैं बात करूं तो आज भी महाराज के संपर्क में यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के संपर्क में कांग्रेस के कुछ विधायक हैं। ऐसे ही मैं बात करूं तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के भी करीबी हैं कई कांग्रेस के विधायक। इसके अलावा यदि मैं बात करूं सुरेश पचौरी जी, जिन्होंने टिकट बांटी थी, जिनके करीबी नेता आज विधायक बने हुए हैं, वो आज बीजेपी में आ गए हैं। तो सुरेश पचौरी जी जैसे नेता हो गए, नरोत्तम जी हो गए, नरेंद्र जी हो गए, ये कुछ नेता बीजेपी में ऐसे हैं जिनके कांग्रेस विधायकों से निजी तौर पर बड़े अच्छे संबंध है, जिसका कई बार चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों ही दलों ने कबूल भी किया है। 3 वोट तो वैसे ही संशय में है, 3 या 4 शायद निर्मला सप्रे जी का संशय में है। इसके अलावा मल्होत्रा जी का जो विजयपुर की बात हो रही है, दतिया वाला भी संशय में रिक्त सीट हो ही गई है, और 1-2 याचिकाएं और चल रही हैं। यदि मैं देखता हूं इस पूरे चीज को तो मुझे ऐसा लगता है कि अजय धवले जी के लिए खुश होने की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तीसरी राज्यसभा सीट अपने खाते में डालती हुई फिलहाल दिख रही है। कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे जोड़े। जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा, पवैया जी ने, कि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसलिए शायद उनके एक नेताजी ने, वर्मा जी ने कहा कि मैं क्यों नहीं हो सकता। तो इस बात को पब्लिक फोरम में कहने की बजाय यदि अंदरूनी बैठक में कहते तो शायद चीजें, आप कहते हैं अनुशासित तौर पे आपने लोकतंत्र का इजहार किया। लोकतंत्र प्रजातंत्र अच्छी बात है, पर सीमाएं सब में आवश्यक है। वहीं कांग्रेस में जिस हिसाब से अभी बिखराव दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के नेता ही बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड हमसे भी चर्चाएं होती हैं और कांग्रेस नेता अपना दर्द बयां करते हैं कि जिस हिसाब से सेग्रीगेशंस है, आपस ही में मनमुटाव है, तो नहीं लगता कि पार्टी दोबारा कभी फिर सत्ता में आ पाएगी। वहीं कमलनाथ जी की बात हो रही है, दिग्विजय सिंह की, ये 2 नेता ऐसे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में, यदि ये राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं तो शायद कांग्रेस, मैं कह रहा हूं शायद कांग्रेस उम्मीद कर सकती है कि तीसरी सीट जो उनकी बची है उनको वापस मिल जाए। बड़ा फेस उतारना होगा मैदान में, तब जाकर ये सीट बचेगी। चलिए ठीक है, सीताराम जी अभी से खामोश हो गए, एक लास्ट रिएक्शन 10 सेकंड। सीताराम जी 10 सेकंड में बताइए। दो नहीं सुनिए ना, सवाल सुन लीजिए। 2 सीटें तो जा ही रही है, तीसरी सीट आएगी बचेगी, इसको लेकर कितने आश्वस्त हैं? जल्दी से। सर मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि तीसरी सीट हमारी सीट हम जीतेंगे। अजय जी आपका रिएक्शन, सिर्फ 2 या तीनों इस बार? अजय जी जल्दी। कांग्रेस, निश्चित रूप से कांग्रेस का विश्वास, आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अपने विधायकों को सुने, उनके दल को सुने, और निश्चित रूप से कांग्रेस ये एक सीट अपने जो उनके पास संख्या बल उससे जीते, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रकार का फ्रेगमेंटेड हो कांग्रेस होती है तो ये कठिन लगेगा। एक सलाह अजय जी ने दे दिया सीताराम जी और कांग्रेस पार्टी को। फिलहाल इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीताराम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रवेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। बीजेपी अपने संख्या बल के दम पर आत्मविश्वास में नजर आ रही है, तो कांग्रेस के सामने अपनी एक सीट बचाने के साथ साथ अंदरूनी संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। अब सबसे बड़ी नजर उम्मीदवारों के नाम, दलों की रणनीति और संभावित राजनीतिक समीकरणों पर रहेगी, क्योंकि राज्यसभा का यह चुनाव सिर्फ संसद की सीटों का मुकाबला नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति में ताकत और एकजुटता की भी बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।